दबंगों ने बीबीएन के संपादक आर के वर्मा को अनारगल मुकदमे में फंसाने की कोशिश। थाने में दी लिखित तहरीर। बताते चले कि मामला है जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज का, जहां थाना नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिद्धू गांव का, जहां सिद्धू गांव में बीबीएन के संपादक आर के वर्मा का घर है, जहां लगातार दबंगों द्वारा बीबीएन के संपादक आर के वर्मा के ऊपर अनारगल मुकदमे में फंसाने की षड्यंत्र रचते रहते हैं। बताते चले कि इस संबंध में जब बीबीएन के संपादक आर के वर्मा से जानकारी ली गई तो आर के वर्मा द्वारा बताया गया कि दबंगों के ऊपर एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न के मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें गवाह के तौर पर बीबीएन के संपादक आर के वर्मा जी हैं, जिसको लेकर लगातार गांव के दबंगों द्वारा आए दिन अनारगल मुकदमे में फंसाने की साजिश रचते रहते हैं। वहीं इस संबंध में आर के वर्मा द्वारा यह भी बताया गया कि सन 2010 से विपक्षियों द्वारा कई बार अनारगल मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई है, तो वहीं कई बार जेल भी जा चुके हैं। उसके बावजूद लगातार दबंगों द्वारा लगातार आए दिन किसी न किसी मामले में फंसाने की साजिश रचते रहते हैं। बताते चले कि वही दिनांक 13/8/11 सन 2023 को समय लगभग 8 बजे जब बीबीएन के संपादक आर के वर्मा अपने घर से तैयार होकर कार्यालय के लिए निकले तो रास्ते में मंगलीनाथ तालाब पर उन्हें दबंगों द्वारा रोक लिया गया तथा रोककर उनके साथ बदतमीजी करने लगे तथा मां बहन की गाली भी देने लगे। जहां मामला काफी गर्म हो गया, किंतु तालाब पर काफी लोगों के इकट्ठा होने के नाते मामला आगे नहीं बढ़ सका और मामले को ग्रामीणों के द्वारा समाप्त करवा दिया गया। उसके बावजूद दबंगों द्वारा थाने में लिखित तहरीर तथा मीडिया चैनलों में लगातार गलत खबर चला करके भ्रम कर रहे हैं। बताते चले कि इस संबंध में दबंगों द्वारा उन लोगों का नाम दिया गया है जो लगभग 5 सालों से लापता हैं, जिनका न तो कोई अता है न पता है, न तो कोई पुष्टि हो सकी है कि वो जीवित हैं या मर चुके हैं। बताते चले कि वहीं इसमें एक नाम गोमती लाल का दिया गया है, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, जो अपने हाथों से शुद्ध भोजन तो उठाकर कर नहीं सकते, उन्हें मारने पीटने की बात कही गई है। सुनिए पूरी रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? आप पर कुछ आरोप लगे हैं, उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो सम्मानित अधिकारीगण हमारे देख रहे हैं, मैं उनको हृदय से नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना चाहूँगा। मेरा नाम राजू वर्मा, पुत्र श्री मुंशीलाल वर्मा, निवासी सिद्धू गांव, बसंतपुर कालिका, थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ। मेरे ऊपर तथाकथित आरोप 2010 से आज तक मेरे गांव में कुछ एससी बिरादरी के लोग हैं जो अनर्गल मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, फर्जी नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार मुझ पर जानलेवा हमला किया है उन लोगों ने, और इस संबंध में मैं संबंधित अधिकारियों को बराबर अवगत कराता रहा हूं, और जब जब भी कोई बात आई है मैं लेटर भेजता रहा हूं। अभी कल मैंने देखा एक यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा कुछ मेरे विपरीत वीडियो भेजी गई है, दिखाई गई है, तो उस संबंध में मैं आज संबंधित अधिकारी एवं दर्शकों को कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने वीडियो में एक प्रश्न रखा है। उनका प्रश्न था, हम लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा 13/11/2023 को समय करीब 8 बजे, और मैं घटने की सूचना 112 पीआरबी पर नोट कराई और मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये कह देना चाहूँगा कि पीआरबी पर उन्होंने कोई सूचना नोट नहीं कराई है, और ना ही उनके साथ उस दिन कोई घटना घटी थी। उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके एक थाने में छोटी छोटी बच्चियों को आगे करके एप्लीकेशन दिया, और जिसमें ऐसे लोगों को मुलजिम उन्होंने बनाया जो अपने हाथों से सही से खाना भी उठाकर नहीं खा पाते, जिनकी उम्र 75 से 80 वर्ष 82 वर्ष है। वो तो खैर जांच का विषय है जी। दूसरी प्रश्न उन्होंने किया, घर में घुसकर मारा पीटा और कई बार मारा पीटा। अगर मैंने उनके घर में घुसकर उन्हें मारा पीटा है और उनके घर के पास की कोई ऑडियो या वीडियो है तो उपलब्ध करा दें। शासन को गुमराह न करें, किसी को भ्रमित न करें, यह मेरी उनसे आग्रह है। यदि ऐसा कोई सबूत उनके पास हो तो पेश करें, हवा में बात न करें। इस वीडियो में मेरे पिताजी के द्वारा जो वीडियो क्लिप उन्होंने वायरल किया है, दिखाया है, मैं आप सभी को बता दूं कि 13 तारीख को सुबह 8 बजे
कुछ गांव के मेरे संभ्रांत लोग, मेरे गांव से नहर है, नहर के बाद में रामनगर सेमरा की सीमा में एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण हुआ है, तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है वहाँ का। तो सुबह के टाइम लोग ज़्यादातर घूमने उमने उस पर राउंड के लिए निकलते रहते हैं। तो उस पर मेरे गांव के कुछ लोग जो है घूम रहे थे। उन लोगों ने इस घटने को विधिवत देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, जो वीडियो चलाई गई है उसमें देखा गया होगा, मैं अपनी बाइक के पास खड़ा हूँ, पैंट शर्ट पहन के रेडी होके खड़ा हूँ। मैं जा रहा था, मैं मंदिर के लिए निकला ही था कि जैसे ही तीरथ राम और धर्मराज ने मुझे रोक लिया, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, हाथापाई होने लगी। उसके बाद में फिर तेजी से आवाज़ जब बढ़ी तो जो लोग तालाब पर घूम रहे थे उन लोगों ने भी देखा। वो लोग, उन लोगों को आता देख कर ये लोग शांत खड़े हो गए। और उसके बाद तब तक कि इनकी घर की महिलाएं आ गई, उन्होंने मेरे साथ अपशब्द करना शुरू कर दिया। जब मेरी द्वारा आवाज़ लगाई गई और लोग भी आवाज़ किए, तो जब मेरे घर पे सूचना गई तो मेरे घर से भी मेरे बचाव के लिए लोग वहाँ से दौड़े। और जब मेरे बचाव के लिए लोग आए तो इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और अपने तरफ की सारी आवाज़ें इन्होंने क्लोज कर ली, क्योंकि इनको वीडियो बना के सबूत पेश करना था। इन्होंने मेरी माँ को गाली दिया, मेरे पिताजी को गाली दी, मुझे गाली दिया, मेरे साथ बदतमीजी की। यही नहीं, पहले भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जिस संबंध में 156(3) में विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। मेरा कसूर क्या है वो आपको हम इस वीडियो में भी बताएंगे। और इस बिंदु पर भी यूट्यूब चैनल जो भी चला रहे हैं, जो भी खबर का प्रकाशन कर रहे हैं, हम तथाकथित पत्रकारों से ये निवेदन करूंगा कि दोनों पक्ष की बातों को जान करके ही प्रकाशन करें। एक पक्षीय खबर प्रकाशन करके किसी की छवि को धूमिल न करें, ये मेरी उनसे आग्रह है। इस पर उनको ध्यान भी देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। यही नहीं, कंप्लेंटकर्ता का बेटा भज्जन जो बार बार कह रहा है कि मुझे मारा पीटा। आप बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी के माता को गाली देगा तो खड़ा होकर के क्या करेगा? तमाशा थोड़ी देखेगा। जबकि ना मेरे द्वारा मारपीट की गई है ना कुछ। हाँ, दोनों पक्ष में जब मुझे परेशान किया गया, मैं हार्ट बीट का पेशेंट हूँ, मेरी दवा चल रही है साइन हॉस्पिटल से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप चेक कर सकते हैं। जब मुझे उकसाया गया, मुझे परेशान किया गया तो गाली गुप्ता हुई है, लेकिन मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सरासर गलत है। दूसरी बात, भज्जन बार बार मेरे माताजी को भद्दी भद्दी गाली देते चले आ रहे हैं। अब आप बताइए कोई कैसे नहीं आक्रोशित होगा? यही नहीं, मन्नू लाल की पुत्री साधना का कहना है कि मुझे मारा पीटा, जिसमें राजू, मुंशीलाल, अमृतलाल की पत्नी और उनके परिवार के सभी लोग संलिप्त थे। हम संबंधित अधिकारियों से और जो पत्रकार बंधु खबर लिखते हैं उनसे, या जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे, सभी से आग्रह करूंगा कि आप पता कर लीजिए कि अमृतलाल पिछले 5 वर्ष से लापता है। ये गांव में ही नहीं है, हमारे चाचा का लड़का है ये। इसकी कोई पुष्टि आज तक नहीं हो पाई कि जीवित है या मर गया। 5 साल से घर वापस नहीं आया, इसकी कोई सूचना नहीं है। परिवारजन स्वयं परेशान है। अब बताइए, जो 5 साल से लापता है वो यहाँ किस टाइम हादसा करने चला आया, कैसे घटना घटित कर दिया? ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर सभी को सोचना भी चाहिए। दूसरी बात, जबकि ये उनका प्रश्न था और कहा गया कि घर पर घटना हुई है, ये भी इस तरह से अपने आप में गलत है। जबकि कहा सुनी मंगलीनाथ तालाब पर हुई है। और एक बात बता दें कि अमृतलाल तो पिछले 5 वर्ष से घर पर है नहीं, हम ही लोग घर पर रहते हैं। गोमती प्रसाद का इन्होंने एप्लीकेशन में नाम दे दिया है, जो 80-82 वर्ष के हैं, वो सही से अपना खाना उठा के अपने मुंह तक नहीं ले जा सकते, तो वो किसी को मारेंगे पीटेंगे क्या? आप क्षेत्र में इसके बारे में पता करवा सकते हैं। प्रेमा देवी का बेटा भज्जन कह रहा है कि राजू मेरे ऊपर बार बार बलात्कार लगवा रहे हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त कर देना चाह रहा हूं कि मेरे द्वारा पिछले 13 साल में कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी गई, ना मेरे द्वारा कोई बलात्कार जैसी घटना कारित की गई है किसी के साथ, ना मेरी घर की कोई महिलाएं कभी एप्लीकेशन देने जाती हैं। ठीक है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है और ये मुझे फंसाने की साजिश है। इस संबंध में भी मैंने काफ़ी आला अधिकारियों को अवगत कराया है। मेरे द्वारा इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। जिस महिला ने मन्नू व भज्जन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, जिसका मुकदमा नंबर 177/2023 है, जो थाना नवाबगंज में विचाराधीन है। ठीक है, इस मामले में मैं गवाह हूँ, इसीलिए मुझे तोड़ने के लिए मुझ पर बार बार हमले हो रहे हैं और बार बार मुझे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो एससी हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा महत्व है। और आपको सभी को बता दूं कि मन्नू लाल और भज्जन के ऊपर थाना नवाबगंज जो मुकदमा चल रहा है, ये सब सारी उसी से संबंधित मामले हैं। और दूसरी बात, भज्जन का कहना है कि मुझे बुरी तरह मारा पीटा, जबकि सच्चाई यह है कि 1.5 माह से भज्जन फरार चल रहे हैं। कोई कैसे उनको मार सकता है? भज्जन ने कहा मेरे ऊपर बार बार जो है हमला कर रहे हैं
और मैंने इसमें थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब इस पर मैं प्रशासन से और दर्शक से ये पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जब भज्जन के ऊपर, मन्नू के ऊपर किसी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है और 1.5 महीने से ये घर से फरार चल रहे हैं, तो फिर इनको मैंने घर पे कैसे मारा? जब ये घर पे थे ही नहीं तो मैंने इनको घर पे मारा कैसे? और इनका कहना है कि मैंने प्रार्थना पत्र दिलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अगर प्रार्थना पत्र दिलवाने के लिए थाने पर गए तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये भी अपने आप में एक सोचनीय अपना, जो 1.5 महीने से गंभीर अपराधों में जो फरार चल रहा हो, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने क्यों नहीं की? ये पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण है कि इसको सोचना चाहिए कि इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत है। ये पुलिस के सोचने का विषय है। प्रेमा का कहना है कि मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इनकी बारी थी जो 10 बिस्वा की थी, उस पर मैं आप सभी को एक जानकारी अपडेट कर दूं, जबकि सरासर ये गलत बोल रही हैं। जानकारी दे दूं, मेरी बारी नहीं बाग है, जो कि रकबा 16 बिस्वा यानी कि 65 एयर, गाटा संख्या 351, जो कि श्रीमान न्यायालय उप जिलाधिकारी नानपारा द्वारा 41 LR एक्ट के अंतर्गत मेरे हक में ये फैसला हुआ था और मुझे वो ज़मीन दिलवाई गई थी। मेरा रकबा पूरा किया गया था, जिससे कुपित होकर 2010 में 9 में हमें मिला। 2010 में मेरे ऊपर मेरे पिता मुंशीलाल, भाई पवन, भाई बरसाती, भाई घनश्याम पर फर्जी न्यायालय में विपक्षियों द्वारा वाद आयोजित किया गया। धारा 147, 323, 504, 506, 354 SC/ST एक्ट में ये इन्होंने मेरे ऊपर फर्जी वाद कर दिया, जिसमें हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई और उसमें वारंट कटवा दिया। वारंट में हम लोग जेल चले गए और यहाँ इन लोगों ने पुनः जो भूमि हमें जो है प्रशासन द्वारा दिलाई गई थी, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन मैंने आज तक किसी से कोई ना तो शिकायत की, ना एप्लीकेशन दिया, ना मैंने कुछ कहा। इस पर मेरी कोई बात भी नहीं हुई है। यही नहीं, प्रेमा द्वारी का यह भी कहा गया है कि चमार को रहने नहीं देंगे। इसका साक्ष्य दे दें, स्पष्ट कर दें और शासन प्रशासन को गुमराह न करें। अगर ऐसी कोई बात होती तो 13 साल पहले ही हो जाती, आज होने का कोई मतलब नहीं था। ये सब सरासर मनगढ़ंत कहानी है। वीडियो में देख लीजिए, कहीं भी ऐसी बात सामने नहीं है। यही नहीं, ये भी आप सभी को बता दें कि एक बात आई है 2 देशों की नागरिकता को लेकर के, तो उसमें भी हम आप सभी को एक जानकारी साझा कर दें कि इनकी जो है यहाँ मायका है और नेपाल रविदासपुरवा या गुरदासपुरवा करके कुछ है ऐसे, बाबा गांव में, जिला बांके, वहाँ पे इनका जो है ससुराल है। ये मूल निवासी नेपाल की है। नेपाल में भी इनका जो है बना हुआ है नागरिकता, वो भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो है साक्ष्य छुपाया है प्रशासन से कहीं ना कहीं। तो साक्ष्य छुपा करके ये कहाँ जाएंगे, हम आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि साक्ष्य क्या है। उस पर मैंने सभी अधिकारियों को अपने बचाव हेतु और कई चीज़ों को लेकर के मैंने सभी जानकारियाँ अपडेट की थी और दिया भी था। फिर ये एप्लीकेशन है, देख लीजिए, ये दोनों देशों की नागरिकता और दोनों देशों का जो लाभ है उसको, उस पर खबर लिखने से पहले मैंने थाना नवाबगंज में एप्लीकेशन दी थी और प्रशासन को सूचना दी थी। इसके बाद मैंने समाचार का प्रकाशन किया था। एक बात। दूसरी बात, ये संबंधित उच्च अधिकारियों को मैंने ये लेटर भेजा था, सभी अधिकारियों को, जो प्रतिलिपि सूचनार्थ में नीचे है। मैंने सभी को कागज भेजते हुए मैं आपको जानकारी अवगत करा दूं। इसमें सारे साक्ष्य देखिए इनके लगे हुए हैं। ये इंडिया का आधार कार्ड है, ये इनका वोटर ID कार्ड है जो निर्वाचन कार्ड से सम्मिलित है, प्रेमा देवी, ये देख लीजिए। ये इनका राशन कार्ड है और इन्होंने एक फ्रॉड किया इस राशन कार्ड में। इसमें ज्वाला प्रसाद जसकरण, इनको ससुर बना के रखा है, मुखिया से संबंध है, ज्वाला प्रसाद जसकरण, जबकि ये वर्मा बिरादरी की है, OBC, और ये SC हैं। ये कहीं से भी इनके ससुर नहीं हैं, जिनको इन्होंने 4 साल से इनका खाद्यान्न खा रही हैं और वो बुजुर्ग बेचारा खाद्यान्न के लिए तरस रहा है। ये इनकी फ्रॉड है। ये देखिए इनके जगह जमीन के पेपर्स हैं, प्रेमा पत्नी सरफीलाल, और 1,24,000 इंडियन बैंक इलाहाबाद से नवाबगंज से इन्होंने लोन भी लिया है, ठीक है। और इसके बाद ये इनका परिवार रजिस्टर नकल है, जिसमें कहीं भी ज्वाला जसकरण का नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड में नाम अंकित करवा के उसका फ़ायदा ये आराम से ले रही है। यही नहीं, ये नेपाल की नागरिकता है इनकी, ठीक है। ये तो अभी तक भारत का दस्तावेज मैंने दिखाया, ये इनकी नेपाल की नागरिकता है। नेपाल के नागरिकता के साथ साथ ये इनका लाभग्राही परिचय पत्र है, जो कि 4,000 रुपये भत्ता नेपाल सरकार से भी ले रही हैं। और इसके बाद ये जो है इसका भत्ता लेने के साथ साथ ये इंडिया में विधवा पेंशन, आवास आदि तमाम फायदे, राशन कार्ड, ये जितने भी फायदे हैं ये इनको प्राप्त हो रहे हैं। अब बताइए, ये इनका विधवा पेंशन है, देखिए
ये 379 नंबर पर फीडिंग है बसंतपुर कालिका, प्रेमा देवी है, सर्पिलाल है, विधवा पेंशन की लिस्ट है। यानी भारत में विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास आदि जितने सरकारी लाभ हैं यहाँ भी ले रही हैं और सरकारी लाभ वहाँ भी ले रही हैं। इनके वहाँ भी जमीन जायदाद है, यहाँ भी जमीन जायदाद है। तो सरकारी लाभ कहीं एक ही जगह आप ले सकती हैं, दो जगह नहीं ले सकती हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैंने सर्वप्रथम पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधान सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को, और तीसरा पत्र गया श्रीमान प्रभारी अधिकारी भारतीय दूतावास नई दिल्ली। चौथा पेपर मैंने भेजा माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय शासन लखनऊ। छठा पत्र भेजा मुख्य विकास अधिकारी बहराइच, सातवां पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच, और आठवां जिला प्रसारण कार्यालय बहराइच, जिस पर जिला प्रसारण कार्यालय द्वारा, और आठवां मैंने थाना नवाबगंज में भी एप्लीकेशन दिया। और ये समाचार उसके बाद मैंने प्रकाशन किया, दोनों देशों की नागरिकता को लेकर के ये समाचार मैंने प्रकाशन किया। और यही नहीं, तथाकथित और भी कई समाचारों में प्रकाशन हुआ है। ये दैनिक जागरण में प्रकाशन हुआ, उसमें भी ये समाचार जो है छपा हुआ है, उसमें भी प्रकाशन हुआ है। तो ये समाचार चलने के उपरांत, और इससे पहले जब वो यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था, तो चूंकि मैं गवाह था, मैंने घटनास्थल को देखा था, मैं आ गया था थोड़ी देर पर, और मैंने सारी बात अपने वारदात से देखी थी। उस संबंध में मैंने सभी अधिकारियों को जब मैंने गवाही उसमें दे दी, तो इन लोगों ने मुझ पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया और बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया। प्रेशर बनाने के बाद फिर मैंने ये देखिए जिला सूचना अधिकारी को मैंने लेटर लिखा अपने बचाव के लिए कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़पेपर का प्रधान संपादक, भारतीय पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका भी छाया प्रति मैंने संलग्न किया और उसको भी मैंने दिखाया था। ये मेरा प्रमाण पत्र है जो दिल्ली RNI से मुझे प्राप्त है। इसके बाद ये मेरा प्रमाण पत्र है जो कि पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने संबंधित अधिकारी को अवगत कराई थी। और यही नहीं, मैंने थाना प्रभारी निरीक्षक को भी ये अवगत कराया था, ये पत्र मैंने दिया था उस समय, लेकिन इस पर भी कोई विचार अभी नहीं आया है उनका। और ये मैंने सभी जगह जो रजिस्ट्री की थी, ये उसके रजिस्टर्ड नंबर और कुछ टिकट्स हैं जो मैंने अपने हिसाब से इसको लिख रखा है, क्योंकि टिकट उस दिन सर्वर ख़राब होने के कारण नहीं मिल पाया था। और महानिरीक्षक महोदय को भी मैंने एक पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं गवाह हूँ और मुझे जो है बार बार फंसाया जा रहा है। तो ये कोई पहली वारदात नहीं है। महानिरीक्षक के साथ साथ फिर भी इधर मैंने महानिदेशक महोदय को भी एक पत्र लिखा था इस संबंध में। यही नहीं बल्कि महिला सचिव अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, मैंने वहाँ भी अपनी सूचना अपडेट की थी। श्रीमान माननीय सचिव गृह प्रभारी अधिकारी महोदय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात, वहाँ भी मैंने एक लेटर भेजा था इस संबंध में कि विधिवत इसकी जांच हो जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। मैंने RNI को भी पत्र सौंपा था, ये दिल्ली RNI को मैंने लेटर भेजा था प्रेस परिषद को कि इसी तरीके से मेरे समाचार प्रकाशन के बाद दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजा था। और इसके बाद में फिर मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच को भी पत्र देकर जानकारी अवगत कराई थी कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, उसके बाद जब ये मैं इनके जो मन्नू और भज्जन हैं, ये साधना देवी मन्नू लाल की पुत्री है और मन्नू लाल 376 के मुलजिम हैं जो पिछले 1.5 महीने से थाना नवाबगंज से फरार चल रहे हैं। भज्जन की जो बात आ रही है, भज्जन, मनोज और विजय कुमार, ये तीनों एक ही नाम है। भज्जन उर्फ मनोज और उर्फ विजय कुमार, तीनों एक ही नाम है। और इनकी जो समस्या है, ये भी उस मुकदमे में मुलजिम है, इनको भी उससे कहीं ना कहीं आहत है। और भज्जन प्रेमा देवी के सुपुत्र हैं। तो इसलिए जो नेपाल की नागरिकता को लेकर के मैंने समाचार का प्रकाशन कर दिया और सभी साक्ष्य अधिकारियों को भेज दिए और मैं उस मुकदमे में गवाह हो गया। इसी से कुपित होकर के इन लोगों ने इनके घर के 4-5 सदस्य मिलकर मेरे साथ मारपीट किए थे। आज के जो है 30 तारीख की घटना है, पूर्व की घटना है, 11/10/2023 की घटना है, जिसमें प्रेमा देवी, भज्जन, अब तीरथ राम, गोटेदार, मन्नू लाल, धर्मराज, ये लोग मुलजिम थे। इन लोगों ने इसी संबंध में मेरे घर पर आकर दबाव बनाया था, मेरे साथ बदतमीजी की थी और काफ़ी मतलब नुकसान भी किया हमारा। उस संबंध में मैंने 156(3) किया था। तो कहीं ना कहीं इससे भी ये कुपित हैं, ज़्यादा नाराज हैं। और यही नहीं, भज्जन प्रेमा देवी ने अपनी बहू को, यानी भज्जन की पत्नी को, एक कोर्ट में खड़ा करके मेरे ऊपर 156(3) बलात्कार का केस कर दिया, मेरे भतीजे को उसमें संलिप्त कर दिया। जबकि जिस दिन की घटना है श्रीमान,
उस दिन की घटना पर मैं देख लीजिए, मैं बाबागंज सीएससी में एडमिट था। 9 तारीख की घटना उन्होंने दिखाई है। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान चल रहा हूँ। मेरे हाथ में वीगो लगा है, आप देख सकते हैं, और मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। और मैं शासन प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि 2013 से लेकर के ये आज तक मुझे दबाते चले आए हैं, मुझे परेशान करते चले आए हैं। अगर मुझे पत्रकारिता का दबाव बनाना होता या संबंधित अधिकारी पर दबाव बनाना होता तो 2 महीने से ये सब मुकदमे चल रहे हैं लोगों के, उसमें मैं गवाह हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी महिला को इसमें न जानता हूँ, न पहचानता हूँ, न मेरा इनसे कोई संबंध है, और न ये मेरी जात बिरादर की महिलाएं हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे बिला वजह टारगेट किया जा रहा है। मैं गवाह बन गया हूँ। और दूसरा, ये जो दोनों देशों की नागरिकता को लेकर समाचार प्रकाशन कर दिया, और उसके बाद में भज्जन के द्वारा जो है अपनी पत्नी को खड़ा करके मेरे ऊपर 376 लगवाने की साजिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा मामले मेरे ऊपर कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम में है नहीं, तो कुछ बातें बन नहीं पा रही है। तो इसलिए जो है इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ कि मैं खुद परेशान हूँ। अभी कल हमारी जो है हार्ट की और सभी चीज़ों की जांच वाँच हुई है। मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। मैं शासन प्रशासन संबंधित अधिकारियों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि बार बार मुझ पर हमले हो रहे हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, बार बार सभी अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। यदि मुझे भविष्य में कुछ हो रहा है या मेरे परिवार पर कोई घटना घट रही है या किसी को जान से मार दिया जा रहा है, या जान से मारने की तो मेरी प्लानिंग ही है। अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्र में प्रेमा देवी के द्वारा नेपाल में जा करके कुछ थारू लोगों से जो है कुछ देहाती परंपरा होती है मुंह ठूट फेंकने की, वो भी इनके द्वारा करवाने का प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी शीघ्र जो है अपडेट हो गई, मिल गई। फिर हमारे गांव के कम से कम 50 लोग घटनास्थल पर गए, और जिसके द्वारा ये करवाना चाहती थी उससे मिले। उसने बताया कि गोटेदार और प्रेमा आई थी जो राजीव वर्मा को मारने की प्लानिंग कर रही थी। चूंकि वो देश नेपाल का मैटर था, इसलिए वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसी चीज़ें कई बार मेरे सामने आ चुकी हैं। तो मेरी हत्या तो बिल्कुल तय है कि ये लोग मुझे मरवा ही देंगे, और खुदे खड़े होकर के हंगामा कर देते हैं। आप बताइए, वीडियो में देखा जा रहा है, ये कह रहे लाठी डंडा मुंगरा लेके खड़े हैं। आप वीडियो में जो ये वीडियो दिखा रही हैं, उन्हीं वीडियो को देखिए, आप मेरे से साक्ष्य मत मांगिए। उसमें किसी के हाथ में लाठी डंडा है नहीं है। दूसरी बात, आप ये देख रहे हैं कि मार करने वाला व्यक्ति जब एक ही गांव में रहते हो, मेरे घर के बगल में रहते हो, तो घर पे ही मार कर लेता। मैं तो अच्छा भला कपड़ा पहनकर अपनी गाड़ी से मंदिर जा रहा था, आपने रास्ते में रोक कर मुझे जो है उग्र कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी कर दी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के फिर अपने आप को घटना बना रही हो, फिर छोटी छोटी बच्चियों को आगे कर रही हो। ना किसी से हाथापाई हुई है, ना किसी के हाथ में डंडा लाठी था, ना किसी ने मारा पीटा है, ना किसी ने जात सूचक गाली दी है। ठीक है, अब इस तरीके से लेकर के कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया गया है कि या तो ये मुझे मार ही देंगे और या तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूँगा। इतना मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरा पूरा परिवार डरा और सहमा है। पूरे परिवार की हालत इतनी खराब और नाजुक हो चुकी है जिसका कोई, अगर मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति होती है तो इसका संपूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसी ऑफिस नहीं छोड़ी जहाँ मैंने लेटर न भेजा हो, जहाँ मैंने कोई कार्रवाई न की हो, लेकिन उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। सूचना कार्यालय से जनपद बहराइच के लेटर थाना नवाब में आया था कि कोई भी घटना अगर राजीव वर्मा से संबंधित होती है तो ये प्रधान संपादक हैं पेपर के, तो थोड़ा जांचों उपरांत कार्रवाई हो। इतनी चीज़ें आई थी। फिलहाल बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे संबंधित अधिकारियों से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी घटनाएं हो विस्तृत रूप से जानकारी ले लें, उसके बाद करें। इनका कहना है कि मुझे मारा गया, पीटा गया। गांव के कुछ लोग वहां खेत में काम कर रहे थे जहां की ये घटना है, कुछ लोग घूम रहे थे तालाब पर। सभी लोगों की जो है उन्होंने रजिस्टर्ड शपथ पत्र दिया है, वो गवाह हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई है। इसलिए संबंधित अधिकारियों से मैं अपील करता हूँ कि वो कृपया भ्रमित न हो, और ये भ्रमित करने का ही कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग उसको जो है जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही कोई कार्रवाई करें। जय हिंद।